हे, कभी सोचा है कि एक कमाल के ऐप के पीछे असल में होता क्या है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और बात करेंगे कोर डेटा स्टैक की। चलिए समझते हैं ये है क्या चीज। कभी सोचा है वो आपकी फेवरेट शॉपिंग ऐप कैसे याद रखती है कि कार्ट में क्या क्या था, भले आपने ऐप बंद कर दिया हो? या फिर कोई गेम आपका हाई स्कोर कैसे सेव कर लेता है? अरे इसके पीछे का जो जादू है ना, वो है डेटा मैनेजमेंट। और आज हम इसी जादू के पर्दे उठाने वाले हैं। तो एप्पल ने इस पूरी गुत्थी का एक बहुत ही पावरफुल जवाब दिया है और वो है कोर डेटा स्टैक। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ डेटा को कहीं रख देने मतलब स्टोर करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये आपके ऐप के पूरे डेटा को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का एक पूरा का पूरा सिस्टम है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस डेटा वर्कशॉप का एक टूर करते हैं। हम शुरू करेंगे इसके ब्लूप्रिंट से, फिर इसके आधुनिक टूलकिट तक सब कुछ देखेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि ये सिर्फ एक स्टोरेज क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत एक अच्छे प्लान से होती है। सही कहा ना? कोर डेटा में भी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहां हमारे प्लान को, हमारी योजना को हम कहते हैं ब्लूप्रिंट, जो असल में हमारा डेटा मॉडल है। अच्छा, अब थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं। इस ब्लूप्रिंट को कहते हैं एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट मॉडल। अरे नाम से डरने की जरूरत नहीं है। ये बस समझिए आपके ऐप के डेटा का एक नक्शा है। ये बताता है कि आपका डेटा दिखेगा कैसा, उसमें कौन कौन सी जानकारी होगी और वो सारी जानकारी एक दूसरे से कैसे जुड़ी होगी। देखिए, है ना कितना सिंपल। अगली बार जब भी कोई एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में बात करे तो दिमाग में बस एक बिल्डिंग के नक्शे की तस्वीर ले आइएगा। नक्शा जितना क्लियर और मजबूत होता है, बिल्डिंग उतनी ही अच्छी बनती है। ठीक यही बात आपके डेटा पर भी लागू होती है। एक अच्छा ब्लूप्रिंट ही एक मजबूत और भरोसेमंद ऐप की नींव रखता है। तो आखिर इस ब्लूप्रिंट के अंदर होता क्या है? सोचिए, इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, एंटिटीज, मतलब वो चीजें जो आप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे एक यूजर या कोई शॉपिंग आइटम। दूसरा, एट्रीब्यूट्स, यानी उस चीज की खासियतें क्या हैं, जैसे यूजर का नाम या आइटम की कीमत। और तीसरा, सबसे जरूरी, रिलेशनशिप्स, मतलब ये चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं, जैसे किस यूजर ने कौन सा आइटम खरीदा। और कमाल की बात यह है कि ये सब एक्स कोड में एक विजुअल टूल से बनाना, मतलब .xc डेटा मॉडल DL फाइल से बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हमारा नक्शा तो तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ नक्शा बना लेने से तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो जाती है ना, उसे हकीकत में भी तो बदलना होगा। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे फोरमैन की, जो इस नक्शे को असल स्टोरेज से जोड़ता है। इस फोरमैन का टेक्निकल नाम है NSP परसिस्टेंट स्टोर कोऑर्डिनेटर। इसका काम बहुत सीधा सा है, हमारे डेटा के नक्शे को उस जगह से जोड़ना जहां डेटा असल में सेव होगा। मान लीजिए फोन की मेमोरी। ये समझिए एक पुल की तरह है जो हमारे कागजी प्लान को असल दुनिया से जोड़ता है। तो ये फोरमैन असल में करता क्या क्या है? देखिए, ये तय करता है कि डेटा को कहां और कैसे स्टोर करना है। ये हमारे ब्लूप्रिंट को असली गोदाम से कनेक्ट करता है। और सबसे बढ़िया बात, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। डेटा को एक SQL डेटाबेस में रख सकते हैं, एक बाइनरी फाइल में, या फिर सीधे मेमोरी में भी स्टोर कर सकते हैं, जो टेस्टिंग के लिए तो क्या ही कमाल की चीज है। प्लान बन गया, स्टोरेज जुड़ गया, अब आता है असली काम करने का टाइम, और सारा एक्शन होता है हमारी वर्कबेंच पर। तो इस वर्कबेंच का ऑफिशियल नाम है NS मैनेज्ड ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। ये आपके डेटा के लिए एक इन मेमोरी वर्किंग एरिया है, या यूं समझिए कि ये एक स्क्रैच पैड है। जब भी डेटा बनाना हो, पढ़ना हो या बदलना हो, तो सारा काम इसी स्क्रैच पैड पर होता है। और हाँ, यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। इस स्क्रैच पैड पर जो कुछ भी होता है ना, वो सब टेम्परेरी है, वो अपने आप सेव नहीं होता। अगर बदलावों को परमानेंट करना है तो खुद सेव फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ये भूलना मतलब यूजर्स का डेटा खोने का सीधा रास्ता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इस वर्क बेंच पर क्या क्या किया जा सकता है? नया डेटा बना सकते हैं, पुराना डेटा ढूंढ कर ला सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, और जिस डेटा की ज़रूरत नहीं है उसे हटा भी सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पर। लेकिन याद है ना, जब तक सेव बटन नहीं दबाया जाता, मतलब सेव कॉल नहीं होता, तब तक कुछ भी परमानेंट नहीं है। अच्छा, तो अभी तक हमने जो भी देखा ना, वो कोर डेटा को इस्तेमाल करने का थोड़ा पुराना पारंपरिक तरीका था। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ चीज़ें आसान होती जाती है ना, तो एप्पल ने भी डेवलपर्स की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक नया ऑल इन वन टूलकिट बना दिया है। iOS 10 के बाद से हमारे पास एक सुपर हीरो आ गया है, जिसका नाम है NS परसिस्टेंट कंटेनर।
ये एक मैजिक बॉक्स की तरह है जो हमारे ब्लूप्रिंट, फॉरमैन और वर्कबेंच इन तीनों को एक साथ पैक कर देता है। और यकीन मानिए, इससे हमारा काम बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये चीज़ों को कितना ज़्यादा आसान बना देता है। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले हमें इन सारे हिस्सों को अलग अलग बनाना पड़ता था और फिर उन्हें एक एक करके आपस में जोड़ना पड़ता था। इसमें बहुत मेहनत लगती थी और गलतियों की गुंजाइश भी खूब थी। लेकिन अब NS परसिस्टेंट कंटेनर ये सारा सिरदर्द खुद ले लेता है और हमें काम करने के लिए सीधे एक तैयार वर्कबेंच यानी व्यू कॉन्टेक्स्ट थमा देता है। सोचिए जरा, कितना टाइम और कोड बच जाता है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एक बार फिर से जोड़कर देखते हैं। ये स्लाइड पूरी प्रोसेस को बहुत अच्छे से समराइज करती है। स्टेप 1, ब्लूप्रिंट बनाओ। स्टेप 2, फोरमैन को सेट करो। स्टेप 3, वर्कबेंच पर काम करो। और आखिर में स्टेप 4, अपने काम को सेव करो। बस यही है कोर डेटा का पूरा वर्कफ्लो। कितना सिंपल और लॉजिकल है ना? अब जब हमने इसके सारे पुर्जे देख लिए हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोर डेटा सिर्फ डेटा को डिस्क पर सेव करने का कोई तरीका नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि कोर डेटा सिर्फ एक स्टोरेज टूल नहीं है, बल्कि ये ऐप के डेटा को मैनेज करने का एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है। ये डेटा के बनने से लेकर उसके इस्तेमाल होने और आखिर में डिलीट होने तक हर चीज़ का ख्याल रखता है। ये डेटा को मामूली फाइलों की तरह नहीं, बल्कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स की तरह हैंडल करने देता है। ये अपने आप ट्रैक करता है कि क्या क्या बदला गया है, जिससे अंडू और रिडू जैसी चीज़ें बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। ये मेमोरी का इतनी समझदारी से इस्तेमाल करता है कि ऐप हमेशा तेज चलता है। और इन सारी खूबियों की वजह से ऐसे ऐप्स बनाए जा सकते हैं जो आज भी शानदार चले और भविष्य में भी। तो अब जब कोर डेटा का ये पूरा ब्लूप्रिंट साफ हो चुका है, तो सवाल ये है, अगली शानदार चीज़ क्या बनने वाली है? इस ज्ञान के साथ संभावनाएं सच में अनंत हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।